कोशिश की थी तो नौकरानी को सामने से पानी में खींच लेता है और पानी में खींचता है तो नौकरानी बेहोश हो जाती है। तो उसको पानी से लेकर बाहर आता है, जैसे बाहर लेके आता है ना, ध्यान से देखता है भाई इस नौकरानी के भाई कितना प्यारा कितना सुंदर मुंह यहाँ पर, और शादी में कितने बड़े बड़े इसके, और सामने से देखो भाई मरवाना चाहती है मुझे, और यहाँ पे सामने से भाई बहुत ही बुरा भला बोलती है, इतनी गंदी गंदी बातें बोलती है, मैं क्या बताऊँ। काश इमेजिन करके देखो भाई इतनी सुंदर लगती है तुम्हारे सामने, एकदम चुप रहेगी, आया मजा आ जाएगा। लेकिन भाई इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और मुझे लगता भाई मैंने ये नहीं होगा भाई इसके पीछे कोई इससे बड़े आदमी का हाथ होगा जो इसको बोल के मुझे यहाँ पे मरवाना चाहता है। और ये छोटी सी बात नहीं है, मैंने आते यहाँ पे नोटिस कर लिया, ये जो फैमिली है ना, ये फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सामने से जान से मरवाना चाहते हैं। क्यों भाई सामने से लगता है जो बंदा जिसके बॉडी में है वो आके में काफी नल्ला है, ऊपर से इस बंदे ने जिसके बॉडी में है वो उसने काफी गंदा काम किया, अपनी भाभी के कमरे में जाके भाई उसके साथ यहाँ पे सो गया, तो बहुत ही गंदा काम ही हो गया। तो भाई इसके बाद आपको सामने से भाई तुम्हें कोई ना कोई यहाँ पे मरवाना चाहेगा, तो मेरा भला शायद इसी में कि भाई अभी के लिए मैं इससे यहाँ पे दो रहा हूँ। उसके बाद से मैं थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करूँ भाई ये दुनिया भी मेरे लिए नया नया है, ये दुनिया में एग्जैक्टली क्या कैसे चलता है मुझे कोई भी आइडिया वगैरह नहीं है। तो अगर उसके बारे में जानूँ फिर आकर मैं देखूँगा कि आगे क्या करना है, तब उसके दिमाग की बातें चलती है, उसको याद आ रहा है। एक सेकंड मुझे अभी समझ आ रहा है, पीछे जब बिजली गिरा के मारने की कोशिश की थी उस समय ये दिखाना चाहते थे कि हमें बिजली से मारा, हमने जहाँ से नहीं मारा, और अभी भी अगर मैं मर जाता लोग ऐसा लगता है कि हमें डूब के मरा, किसी को मालूम नहीं चलता कि हमें मैंने मतलब किसी ने मुझे मर्डर किया है। यानी जो भी बंदा मुझे मरवाना चाहते ना पब्लिकली सबके सामने मुझे नहीं मार सकते। जब मैं अकेले कहीं सुमड़ी में रहूंगा तब वही मौके का फायदा उठा के उसका ऐसा दिखाए जैसे भाई एक्सीडेंट है, तो भाई इसके जरिए मैं पब्लिक में रहकर लोग जो मैं मर्डर करना चाहते हैं उनको अवॉइड कर सकता हूँ। तभी सामने से इसको देखते हैं पुरानी क्या भाई बेहोश है भाई अभी उड़ जा भाई, कितना नोटिंग कह रही थी एक से तो मर गई क्या, अरे नहीं तो मर जाएगी, तो भाई मैं खूनी बने मुझे खूनी वोनी बनने कोई शौक नहीं है। जाके दिल के धड़का नहीं चेक करता है प्यारे धड़का ना, अरे भी इसी नहीं धड़का भाई ये वाकई में मर गया भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए अपना हाथ यहाँ पे लेता है और उसको यहाँ पे भाई दिल के ऊपर यानी छाती के ऊपर यहाँ पे रख के दबाने लगता है ताकि उसकी जो दिल की धड़कन यहाँ पे चलने का नाम लेता, कहती है बार बार उठ गया भाई तुम मर जाएगी, तुम मालूंगी मेरा यहाँ पे क्या होगा। तभी पीछे से बीबी आ जाती है और कहती है भाई आपका हाथ उसके छाती के पास क्या कर रहा है भाई, क्या करना चाहते हो। जो सुनते ये कहता देखो मेरी जान मेरी सोना मेरी बाबू, मैं सामने से भाई इसकी जान बचाने की कोशिश करो, कुछ दबाने की में कोई गंदा काम करने की कोशिश नहीं करा। वो सामने से कहती हटो भाई मैं देखती हूँ। इसके बाद से भाई उसके पास पावर थी कल्टीवेशन की, तो यूज करके उसे यहाँ पे करने की कोशिश करती है। देख भाई मैं कहता खुश कह रही यार वाकई में मेरी जान भाई तुम तो मतलब कमाल के भाई मार्शल आर्टिस्ट हो यार, एक काम करो फिर मुझे भी सिखा दो। सामने से कहती नहीं अब लेट हो चुका है, तेरे अंदर का वो तेरे अंदर का जो मार्शल है ना सब कुछ डेवलप हो चुका है। वो जब डेवलपिंग फेस पर आता है जब हल्का हल्का डेवलप होता है उस समय सीखने का फायदा होता है, और जब डेवलप अच्छे से हो रहा है तो उसके बाद सीखने का कोई भी फायदा होता है बिल्कुल नहीं होता। प्लस तुम्हारे रैंक पे यहाँ पे बहुत दिखा मैं इसे तुम्हारा सीखना तुम्हें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और एक बात और यहाँ पे तुझे याद नहीं क्या मैं तो ये क्या बोला था, मुझे मिस जो या फिर जो यार नाम से बोला ना जानू बेबी सोना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनती कहते हैं यस मेरी बाबू मुझे याद है ना मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसका तो जो नौकरानी है उसकी भी यहाँ पे आँख खुलती है, जैसे आँख खुलती है सामने से जिसकी बीबी है और पूछती नौकरानी से क्या हुआ तू पानी वानी में गिर गया क्या कांड हुआ। सामने से यहाँ पे जो मैं कैरेक्टर मनी मत सोचते कि अभी एक नौकरानी की कभी भी हिम्मत नहीं होगी भाई मान ली कि भाई मर्डर करने का, तो पक्का भाई सामने से किसी न किसी करवाया होगा। हो सकता है जो मेरी बीबी भाई मुंह पे भी कहा अच्छा बनी भाई मुंह पे भी जब इतना अच्छा नहीं बनी तो पीठ पीछे से किसने भी बोल के मरवाने की कोशिश की होगी। तो सामने से भाई अब एक प्लान के हिसाब से मैं भी चलता थोड़ी बहुत मैं भी नौटंकी करता हूँ बाद में एक्सपोज करूँगा। तो सामने से किधर कुछ नहीं भी कहना तालाब के पास घूम रहा था और मैं पैर यहाँ पे फिसल गया और मैं पानी में गिर के डूबने वाला था, लेकिन ये मुझे यहाँ पे बचाने की कोशिश करने लगी। जिस जगह में गलती से ये भी मेरे साथ गिर गई हम दोनों गिर गए, लेकिन जैसे से भाई हमने हारी जान यहाँ पे बच गई। बस इतना हुआ। जो सुनते बीबी नौकरानी से पूछता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो सामने से नौकरानी भी झूठ झूठ बोलती यस यस ऐसी ही हुआ था। तो ये भी कहती हो ठीक है भाई लेकिन तुम दोनों सेफ हो, तुम दोनों जिंदा हो, कुछ नहीं हुआ भगवान का दुआ है, चलो भाई घर में चलते हो जाके जो भी है घर में करेंगे, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। तो भी कहते हो ठीक है। यहाँ पे ये भी कहता कह रहे यार मैं काफी ज्यादा क्या करे बाथरूम में जाके चेंज करना पड़ेगा। सुनने नौकरानी पानी में साथ साथ ये चल बाथरूम में भी साथ साथ जाते चेंज करते। नौकरानी को बहुत ही गुस्सा यार मुझे इतना गुस्सा रहा कि मन करा तेरा मुंह में फोड़ दूं। और उसके बाद शुद्ध रात में जो वही इसकी बीवी के आराम से अपने कमरे में नौकरानी साथ बैठ के तरबूज खा रही थी। पीछे से ये भी बातचीत सुने आते कि यस भाई बातचीत सुन तो क्या हो रहा है। तो नॉर्मल बातचीत होता है जिसमें सामने से भाई बहुत सारा तरबूज खाती है तो नौकरानी तो सामने से उसकी मार्केटिंग कहती है इसकी बीबी कह रही बस करो भाई कितनी तरबूज खाओगी, अगर ज्यादा तरबूज खाओगी उसके बाद से तुम्हारे और भी बड़े बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े कि तुम संभाल भी नहीं पाओगी। जमीन से यहाँ पर टकराने लगेंगे। जो सुनने कहती कह रही है बड़े बड़े सबको पसंद है लेकिन भाई इतने बड़े लेके मैं क्या करूँ, आप मुझे यहाँ पर डरा रहे डराइए मत। यहाँ पे ये भी देखते हैं कि भाई तो नॉर्मल सी बातें चालू है और लड़के लोग इतने अच्छी बातें करते हैं मुझे आज मालूम चला। कोई बात नहीं अंदर जाता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पे अंदर जाना होता है ना वो लोग इसके बारे में बातचीत करना शुरू करते। नौकरानी सामने से कहते कि भाई देखिए मालकिन भाई
आपको ऐसा नहीं लगा जो मेन कैरेक्टर है ना कुछ अजीब यहाँ पे बर्ताव कर रहा है, आज बहुत ही ज्यादा अजीब कर रहा था पहले से, जो सुनते रहे यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी सुनता। अच्छा भी मेरे बारे में बातचीत करे सर, हमें तो सुने आप पक्का भाई वाकई में मेरी बीवी ने मरवाने की कोशिश की होगी, तो पक्का भाई मेरे मर्डर के बारे में लोग बातचीत करेंगे, अभी पता करता हूँ। तो ये सामने से लगता है शायद वाकई में बीवी ने मरवाने की कोशिश की, तो बीवी सामने से ही रिप्लाई देती कि हाँ मुझे भी यहाँ पे थोड़ा अजीब लगा कि हाँ वाकई में आज बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव करा, पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब सामने से कहती है नौकरानी हाँ लेकिन जो कल रात उसने किया तभी जाके भाभी के साथ सो गया, ओहो मतलब इतनी गंदी हरकत उसने कर दी। तो सामने से वाकई में अब उसको छोड़ देगा, कोई सजा वजा कुछ भी नहीं। सामने से कहती मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली, भाई जो मेरे मम्मी पापा ना उसके साथ कल है ना इस बार पैसे से डिस्कस होगा, तो लगे सामने से कौन का फैसला सुनाएंगे। जो सुनते नौकरानी कहती हाँ वो कमीना यहाँ पे बहुत ही लकी है, मत उसने इतना गंदा काम किया, उसके बाद उसको पराख बिजली तो गिरी लेकिन सारा बच गया, बिजली गिर दिया उसकी मौत ही हो जाती ना तो मजा आ जाता। जो सुन के इसके मालकिन कहती है नहीं ऐसा ऐसा तुम्हें बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए, और तभी लात मार के मेरे कैरेक्टर अंदर घुस आता है और अंदर घुसता आते ही कहते ओ माय गॉड अरे यार आप हो चुका है, काफी ज्यादा नींद आ रहा है, ऊपर से बाहर ठंड भी है इसलिए आके भाई सो जाता हूँ। जो सुन उसकी बीवी कहते तू क्या करे यहाँ पर सोएगा, सामने से यस वहीं पे सोऊंगा, तेरा कौन है ना पति पत्नी भाई साथ में सोते हैं, बड़ी कॉमन सी बात है ना। जो सुन के बीवी इसके पास आती है, टांग उठाती है देने के लिए नहीं भाई उसको मारने के लिए, और टांग से मार के भाई नीचे यहाँ पे गिरा देती है। और मर्द पूछते भी है कैसे उठी बना भाई, ज्यादा चोट तो नहीं लगी, यहाँ पे भाई कन्फर्म हो जाता है 1 लाख भागे गया भाई, समझ गया जो पुराना भाई जो बंदा था रियल बंदा जिसके बॉडी में मैं आया हूँ वो आके मैं उसकी बीवी के साथ बिल्कुल भी जमती नहीं है, और कभी भी साथ मिल के ये लोग सोए नहीं, और के बीच में भाई अंदर बाहर जो प्रोसेस है ना बिल्कुल भी यहाँ पे हुआ नहीं है। इस सामने से वो लात मार के भागा रही यहाँ पे, तो मैं सब यहाँ पे नहीं सो सकता, और मुझे यहाँ पे कि नहीं कि सामने से ये है ना यहाँ पे भाई किसी और तो दुनिया को ऐसी लगता होगा मियाँ बीबी साथ में भाई वो सब करते ही होंगे, लेकिन वाकई में करते नहीं। और ये बक्का भाई नहीं चाहते कि यहाँ पे दुनिया भर को मालूम चले, तो इसके साथ भाई करने का आया है ये सबसे अच्छा मौका है। तो इसके बाद से उल्टा हो कहते हाँ भी मुझे यहाँ पे लगा था कि तू सामने से मेरे साथ यहाँ पे ऐसा ही कर सकती है, तो भाई मैं जो कर सकता हूँ मैं भी दिखाता हूँ। और इस पर जो भी कहते जो से चिल्लाने लगता कहता सुनो 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 गाँव वाले देखो भाई मेरी बीबी है ना वो अपने साथ मुझे यहाँ पे सोने भी नहीं दे रही, भाई दुनिया कौन सा कपल ऐसा करता है मिल बांट के प्यार बांटते सोते, लेकिन मेरी बीबी सोने नहीं करी। जो सुन के सामने से ये आती है उसका मुंह यहाँ पे बंद कर सारे चुप हो जाता, दरवाजा बंद कर शाम तुझे यहाँ पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तब उसके मुंह पे हाथ रखे देना तो ये उसका हाथ यहाँ पे चाटता है, जो देख के अपना हाथ दूर कर लेते कहती यार तेरे गंदे तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। जो सुनते मैं बोलते कह रहे यार तुम ऐसा दुआ के मैं पे सोना नहीं चाहिए, मतलब भाई जो अपने पति के साथ नहीं सोएगी तो किसके साथ सोएगी, तुझे शादी में साथ हमें क्यों किया, कोई बात भी तुझे जो करना कर मैं साथ नहीं सोना मत सो। ये जो न्यूज़ है ना कल तक पहले का फैल रह गया, वो इसके बाद से देखते हुए किसके यहाँ पे शर्म आएगी, अपने वो क्या भाई मैं तो ही बेशर्म आदमी मुझे नहीं आएगी, तुझे तो बहुत याद आएगी। सामने से कहती नहीं तेरी हिम्मत नहीं हो सकती बात, तो ऐसी हिम्मत यहाँ पे दिखाई नहीं बताने की। जो सुनते सामने से कहता भाई क्यों यहाँ पे हिम्मत नहीं दिखा सकता, लोग मेरे बारे में 2-4 बार खुद कर देंगे, उसमें क्या भाई लोग तो अभी मेरे ऊपर खुद करते, तो मेरी इज्जत के ऊपर तो कोई भी बात नहीं आएगी, लेकिन जो भी बात है ना तेरे ऊपर सामने से आएगा और बहुत ज्यादा यहाँ पे आएगा, इमेजिन भी नहीं कर सकती। और हाँ जैसे मतलब तूने मेरे साथ अभी तक एक बार भी नहीं किया, ये तू अभी भी पूरी तरह से प्योर और वर्जन है। और ये बात जैसे दूसरे जो बड़े बड़े फैमिली है ना उनके जो यंग लॉर्ड्स है ना उनको जैसे मालूम चलेगा वो सबके सब ने दौड़े दौड़े तेरे पास आएंगे तेरी लेने के लिए, उसके बाद से समझ जावे किसकी यहाँ पे भलाई और किसकी यहाँ पे भलाई नहीं है। जो सुन के बीवी इसके यहाँ पे शांत होने के बाद ना कहती है सीरियस मोड में तो अच्छा तो वाकई में मेरे साथ सोना चाहता है, ये कहते हैं यस मनी मन खुश है कि एक सर वाकई में ये तैयार हो चुकी है मेरे साथ सोने के लिए, अरे सारी सामान गई। लेकिन क्या सामने से तभी बोलती है अपने नौकरानी को इशारा करके कि हाँ भाई मेरे तेरे साथ ही सोगी, अब वाकई में तो इतना सोना चाहता है और वो सब करना चाहता है मेरी नौकरानी तेरे साथ सोएगी। जो सुन के यहाँ पे नौकरानी भी हिलाती है और सामने से ये भी हिलाते कह रहे बाप रे क्या बात कर रही है। एंड सामने से बीवी ऑफर देती कि हमें मेरे साथ ही सोऊंगी, मेरी नौकरानी तेरे साथ यहाँ पे सो रहेगी। जो सुन के नौकरानी भी हिलाती है अपना मेगेस्ट भी जाता है, नौकरानी यहाँ पे कहती मालकिन यार अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती भाई मैं आपका कितनी वफादार नौकरानी हूँ। जो सुनता सामने से इसकी मालकिन कहती कि एक समय तो वाकई में मेरे यहाँ पे ऑर्डर के खिलाफ जा रही है, जो यहाँ पे मेमोरी में सामने से ये करना पड़ेगा। एक दिन मालकिन कैसे भाई मैं इसके सब कैसे सो सकती हूँ, सामने से यहाँ पे कह दे भाई सोने में क्या दिक्कत जाता लगे तो ये भी तेरा मालिक और मालिक यहाँ पे रखेल बनने में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर से मैं तुझे जब यहाँ पे ऑर्डर दे रही हूँ सामने से तुझे यहाँ पे ये करना ही पड़ेगा, तो समझ गई ना। सामने से भाई ये भी सोचता है मैं क्या कह रहे बाप रे बड़ी अजीब औरत है यार, सामने से अपने पति को मतलब सुला रही किसी दूसरी नौकरानी के साथ, वाकई में औरत तो वैसे यहाँ पे कर सकते क्या, मुझे लगा नहीं था आगे इस औरत दिमाग में चल रहा है क्या है।
सामने से बेचारी वही नौकरानी के अंदर चली जाती, लेकिन मालकिन बोली जिससे मना भी नहीं कर सकती, तो ये भी रेडी हो जाती, रोते रोते कहती ओके ठीक है मालकिन आप सामने से बोली इसलिए मैं करने को यहाँ पे तैयार हूँ। ऐसा समझो क्या अभी मेरी जिंदगी में एक आ गया और कुत्ते ने आके मुझे यहाँ पे काट लिया। उसके बाद से अब देखता है मैं कहता ओ ये ठीक है भाई। जब सामने से मेरी बीवी को यहाँ पे दिक्कत थी तो बूढ़ी यहाँ पे क्या दिक्कत होगा, मतलब यार चलो कमरे में एंडिंग शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से कमरे में चल जाते हैं और वहां से बीवी यहाँ पे सोचती काफी जो इसकी नौकरानी ना इसको उसके ऊपर शक शायद भाई हो सकता है सामने से यहाँ पे जासूस निकल जाए बस, लेकिन दुआ भी करते नहीं भाई जासूस निकल ही नहीं चाहिए, निकल जाएगी तो मुझे यहाँ पे बुरा लगेगा। अंदर भैया करने को पूरा तैयार था, लेकिन तभी जोर से चिल्लाते कि नहीं ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता। मालूम इसके साथ क्या हुआ, इसका यहाँ पे खड़ा ही नहीं हुआ पूरा सच में कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मेरा खड़ा क्यों नहीं हो रहा। सामने से नौकरानी हंसती कि साले कभी नहीं ऐसे होते हैं सर, मुझे लगा था एक नंबर का लूजर है, लेकिन भाई तेरा पे खड़ा भी नहीं होता, ये तो महा लूजर है भाई, लूजर लूजर महा लूजर है। बेचारा साथ में क्यों भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी जिंदगी इतनी यहाँ पे जाने की हो सकती है और लिटरली भाई कपड़े भी नहीं पहनता, वैसे सर में मेरा घर के बाहर जाने लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पीछे से बीवी देखती कि यार कपड़े कपड़े तो कब से पहन लो, नंगे ही बाहर जा रहे हो। और बाहर आते भी वही सोचते हैं कि हाँ मैं जाओ पुरानी जिंदगी में था ना, वो जिंदगी में ऐसे ऐसे गेम का लेवल पढ़ के ना जो देखते बंदों के फट के हाथ बढ़ गए वापस ऐसे कैसे इस लेवल पे कैसे जा सकता है। लेकिन भाई जिस लेवल पे इस में आ चुका हूँ भाई उस पर आने का लगता भी मरी जाऊँ, मतलब मेरा 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 यहाँ पे खड़ा ही नहीं हो रहा। सामने से यहाँ पे पूछ के सर में मारने वाले यार पीछे से एक बुढ़ा हुआ था, कहते कि भाई ना मुन्ना ना भाई तुम्हें टेंशन नहीं कोई नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे खड़ा नहीं हो रहा कि भाई सामने से ना तुम्हारे ऊपर किसी ने फोरविलन इस फेल को यहाँ पे किया, मतलब ऐसा स्पेल या मतलब हो सकते तुम्हारे ऊपर ज्यादा दोनों कर दिया जिसकी वजह से तुम्हारे अरमान यहाँ पे चलते ही नहीं है। जो सुनते ये पेशा से कहता क्या क्या ऐसी बात है, किसी ने भाई मेरे ऊपर फोरविलन यहाँ पे स्पेल कर दिया, किसने भाई किसने क्या भाई कैसे किया क्यों किया कब किया और साथ ही भाई कैसे इसका इलाज हो सके। जो सुने सामने से बुढ़ा इसे कपड़ा देता है कहता अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यार सबसे पहले बात किसने किया क्या उतना मुझे डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन जब तुम यहाँ पे छोड़ देना उस समय सामने से तुम्हारे ऊपर ये किया गया है, ये बात यहाँ पे लिख के हो सकता हूँ ना, ऐसा बचपन में नहीं किया रहता तो अब तक वही तुम्हारे यहाँ पे खड़ा होता लेकिन नहीं हो रहा। इसका मतलब समझो कि बचपन यहाँ पे हुआ है। और रही बात दूसरी बात इसे यहाँ पे कैसे किया जाए, तो भाई अगर हम बाहर से कोई ऐसा दूसरा फोर्स यूज करें ना जबरदस्ती ठीक है निशा, तो सामने से ये तुम्हें नुकसान पहुंचा दे कि भाई ये जो स्पेल है ना तुम्हारे भाई खून के अंदर तुम्हारे ऑर्गन्स तक घुस चुका है। सामने से यहाँ पे भाई ये मेन कैरेक्टर सुनता है, मतलब इसकी बातें सुनकर फिर इसके चेहरा देखता है ना तब याद आता भाई ये तो गार्डनर है जो यहाँ पे गार्डन का काम करता है, मेरी बीवी है घर पे। तो सामने से भाई इसको इतना सारा डिटेल में कैसे मालूम, सामने से तभी यहाँ पे इलाज बता देंगे यहाँ पे इसके इलाज है ना तुम्हें भाई अपना लेवल पढ़ के जो ग्रैंड मास्टर स्टेशन वहाँ पे जाना पड़ेगा, जिसके बाद से भाई तुम जो हवा यहाँ पे ना तुम्हारे को अपने स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे बना सकते हो। जब तुमने ये कर लिया तो अपने आप धीरे भाई बहुत ठीक होने लगेगा, लेकिन नहीं किया तो भाई नहीं होगा। लेकिन सामने से मैं गेटा सुनते ही जाने का भाई ग्रैंड मास्टर स्टेशन भाई फट के हाथ में लेके भाई नहीं जा पाऊंगा, उदास हो गए बढ़ जाते कह रहे अपने तरीका तो यहाँ पर ठीक बताया, लेकिन भाई जैसे मान लो कोई जैसे डेवलप हो जाते ना बॉडी वगैरह तो उसको भाई पापा बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और बस भाई मैं भी हो चुका और जो मेरा कोई टैलेंट रहेंगे ना वो यहाँ पे भाई आधे से भी आ रहा है। तो मेरी जिंदगी भर में यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा ना तो भी यहाँ पे ग्रैंड मास्टर स्टेज में कभी भी आ नहीं पाऊंगा। तो लगता है भाई इस करीब के पास खाली एक ही रास्ता बचा है, वो है जाकर सुसाइड करेगा। इसलिए भगवान में तेरे पास उठा ले देगा, मुझे उठा ले पीछे से यहाँ पे मुड़ो रोक देता कहते भाई रुको जरा सा मन नहीं तुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जल्दी रुक भाई एक टाइप हुआ मैं तुझे यहाँ पे सीक्रेट आइडिया नहीं स्किल यहाँ पे बता सकता हूँ, वो स्किल यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा ना तो भाई तेरे यहाँ पे परफेक्ट होगा, जिसकी से यहाँ पे तेरा ग्रैंड मास्टर स्टेज पे पहुँचने का बहुत जल्दी यहाँ पे चांसेस रहेगा। लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पे अजीब है जो सुनता ही सामने से सोचता भी अजीब है भाई ऐसा सामने से भाई मुझे क्या अजीब बताने वाले, मैंने अजीब से अजीब सुना देखता हूँ ये क्या अजीब बताएंगे सिर्फ पूछते यहाँ बताइए कौन सा अजीब है। तो सामने से कहता इसमें अजीब ये है कि सामने से तो भाई कितना मार होगा ना तुम्हें भाई उतना पावर तुम्हारा बढ़ेगा, मतलब तो मैं मार खाना जिससे मैं तुम्हारा पावर इंक्रीज होगा। जो सुनने यहाँ पे सर में कह रहे हैं मार खाओ उससे अच्छा भाई जाके मैं मरी जाता हूँ बराबर तो बढ़ जाएगा जाके जिंदगी खत्म कर लूँगा, नहीं तो भाई मार खा कर मैं ही ऐसे मर जाऊँगा। यार मुझे ना भाई ये बुढ़ा यहाँ से आएंगे मुझे भाई कोई कमाल का स्किल बताएंगे और भाई मुझे यहाँ पर ठीक करवा देंगे, लेकिन भाई ऐसा फालतू सा स्किल भाई यहाँ पे बता रहे पीछे से बुढ़ा हुआ मैं तुझे यहाँ पे सीखने के लिए हाँ या ना बोलते सामने से यहाँ बोलता है सोचे कि हाँ भाई ना बोल के फिर मतलब होने वाला ही नहीं, जिंदगी में जब नहीं होगा तो भाई जिंदगी का क्या मतलब है, थोड़ा सा मार ही खा लेता हूँ चलेगा ठीक हो जाएगा, तो भाई थोड़ा सा मार भी सह लेंगे। सामने से बुढ़ा वाला ओके शबाश काफी बढ़िया। और स्किल का यहाँ पर जो रोल रहता है ना वही निकाल कर दे देता है कि हाँ भाई इसमें सब कुछ लिखा हुआ है और देख के जाने लगता है पीछे से यहाँ पे मेन कैरेक्टर करता है, लेकिन एक से अचानक से हम एक दूसरे को ज्यादा जानते भी नहीं है तो आप मेरी मदद करने का व्यक्ति तैयार हो गए। जो सुंदर सामने से कहता है कह रही है मैं बूढ़ा हो चुका भाई बुढ़ा भाई शरीर में भाई कोई भरोसा नहीं है कब मैं टपक जाऊँ, और स्किल भाई मेरा स्पेशल स्किल था और जो बाद में मर जाऊंगा उसके बाद से भाई कोई इसको ये मालूम है तो भाई मैं स्किल अपने आप दुनिया से गायब हो जाएगा, इसलिए मैं मरने से पहले किसी को बता देता ताकि भाई मेरा
असली सुना से यहाँ पे हम लोग तो मेरे कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन यहाँ पे बात कुछ और थी। मनी मैंने ये सोचता कि अभी एक बार ये बंदा यहाँ पे मतलब ग्रैंड मास्टर स्टेज पे चल देगा, उसके बाद से भाई इसकी बॉडी मेरी हो जाएगी परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट बॉडी है भाई कि इसकी लंबे समय से मैं लास्ट इसलिए भाई तू सीख ले ग्रैंड मास्टर पे चल जाओ, उसके बाद से तेरी बॉडी के ऊपर कब्जा मैं करूँगा। सो जैसी हंसी उसी का यहाँ पे मैं कहता है भाई सामने से पूरा पढ़ता है सारी की सारी बातें दिमाग के ऊपर जाते चला था। पूरा हो भाई इसमें क्या लिखा है मुझे कुछ भी समझ नहीं रहा। तभी सामने से आप इसका सिस्टम होने लगता हूँ, कहता है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपको जो इन्फॉर्मेशन में था आर्केम डोम कलेक्ट करने का, जिसके बाद से भी आपको अलग अलग टाइप के फंक्शंस मिलेंगी, उसमें से आपने पहले तो मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। तो सामने से भाई अपनी कीबोर्ड को यहाँ पे एक्टिवेट करना चाहेंगे, यहाँ पे ये कन्फ्यूज करे बीसी चल गया भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसके बाद से कन्फर्मेशन भी पूछता, लेकिन कन्फर्मेशन अगर मैं सामने से कन्फर्म नहीं करता तो भी इसके सामने इसका कीबोर्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। इसके बाद सामने से एक छोटी बच्ची जैसी यहाँ पे लड़के प्रेजेंट होती है, जो हो सकता है सिस्टम मेरी यहाँ पे हो सकती है उसके सिस्टम को कंट्रोल करने वाली। तो सामने से आती यहाँ पे कहते कॉन्ग्रेचुलेशन, सामने से आपने भाई यहाँ पे कमाल का फंक्शन ऑन किया है, जिसके यहाँ पे कहते हैं रेज पॉइंट। और दूसरा यहाँ पे छोटा सा है जो इसमें भाई आपको आपको जो लक है ना लक यहाँ पे बढ़ जाएगा। सामने से भाई मैं कहता हूँ कभी देखी नहीं क्या किसी चल के वाकई में सपना देख रहा हूँ क्या, उसके यहाँ पे चाप को भी देखते यहाँ पे सपना या फिर तो जिंदा है यार, तो वाकई में जिंदा ही है। सामने से जो से चिल्ला देखिए भाई क्या करे दोनों टांगी बंद कर रहे हैं, उसके सामने से लड़ी गई ओके ठीक है। इसके बाद से आपको यहाँ पे मिलता है भाई चांस आपको मिलते हैं यहाँ पे स्पिन मारने का, 3 लाख स्पिन मारने में भाई इस वाली और अपने यहाँ पे अपना कीबोर्ड जो एक्टिवेट करवाया है। जो सुनिए कहता अच्छा भाई लकी स्पिन फ्री में मारने को मिला, ये ऐसे मैंने मानूंगा भाई उसमें ऐसा होता है तो मैं तो यहाँ पे स्पिन मारने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे स्पिन मारता तो सामने से एक आइटम मिलता है, वो आइटम का हमें जानकारी मिलती है कोई ऐसा आइटम है यहाँ पे दर्द को भाई प्लेस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कोई बंदा तुम्हें मारेगा, तुम्हें दर्द होने के बाद तुम्हें सामने से मजा आएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सामने से लड़के समझा देगा यहाँ पे दर्द होने पे मजा आएगा, या सामने से कोई लड़की यहाँ पे मारेगी और ऐसी लड़की जो तुमसे यहाँ पे अमीर है और कई बार तुम सोचो कि यहाँ पे मारेगी बहुत मारेगी, कहीं में मर ना जाओ तो उसके टेंशन मत दीजिए, आप मारेंगे नहीं लेकिन जो आपको बॉडी को बस छोड़े ना छोड़ यहाँ पे रहेगा, मरोगे नहीं और दर्द नहीं होगा भाई। ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो सुन के ये भी कहता हूँ कि भाई रख दो भाई शायद मुझे काम आ जाए। वो कह दो कि भाई आपका स्टोरेज में यहाँ पे आ चुका है, इसके बाद से इसके कीपैड है ना उसमें आपको खाली कीवर्ड क्लिक करना है, उसके बाद से भाई बाहर निकलेगा। तो टोटल 3 स्पिन थे, एक हो गया, बाकी तो टाइम मारना चाहो क्या ठीक है तब फर्स्ट भाई और टाइम मारूंगा एंड मेरी चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हो बाकी तो यहाँ पे क्या मिलता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।